कहते हैं कि जहां शैतान होते हैं वहां भगवान भी होते हैं। जिस जगह पर ये खूनी रेलवे ट्रैक है वहां भी काली मां का एक मंदिर है। और जब इस खूनी पटरियों पर किसी की मौत होती है तो वो मंदिर के ठीक सामने ही पाया जाता है। आखिर क्या रहस्य है इस मंदिर का? क्या इन खूनी पटरियों से मंदिर का कोई रिश्ता है? मौत के सफर की ये पटरी और ठीक सामने काली मां का ये मंदिर। जब हमारी टीम इस मंदिर के पास पहुंची तो हमें एक अजीब तरह के एहसास ने घेर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी किसी की मौत इन पटरियों पर हुई, लाश मंदिर के ठीक सामने ही पाई गई। क्या ये माना जाए कि मां काली रुष्ट हैं? क्या किसी ने मां को नाराज कर दिया है? नगला छौवा और आसपास के रहने वाले कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर होने वाली इन घटनाओं और इन हादसों के लिए कहीं ना कहीं इस मंदिर को भी उससे जोड़ कर देखते हैं। जी हाँ, उनकी बात कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है। लोग कहते हैं कि रेलवे ट्रैक के ठीक सामने मौजूद काली देवी का ये मंदिर कहीं ना कहीं इन बातों से जुड़ा हुआ नजर आता है। वो हादसे, वो मौत यहाँ यूं ही नहीं होती। इस मंदिर का मुख्य द्वार ठीक इस नगला छुआ की रेलवे ट्रैक के सामने मौजूद है, जहाँ ये सारे हादसे होते रहते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि जब जब यहाँ इस तरह के हादसे हुए, जब जब इस तरह की वारदात यहाँ हुई, तो लोगों को यहाँ मंदिर के सामने ही पाया गया। आगरा रेलवे स्टेशन से चलने वाली इस रेलवे ट्रैक पर न जाने कितने लोग अपने सपनों के साथ सफर करते होंगे, खुशियों के सपने बुनते होंगे। भविष्य के सुनहरे ख्वाबों में उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता होगा कि वो मौत के कितने करीब हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि कैसे मौत उन्हें धीरे धीरे अपने आगोश में खींच रही है। जी हाँ, ये खूनी रेलवे ट्रैक साल में करीब 6 से 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है। आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को इन पटरियों तक ले आता है? आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से राजा मंडी स्टेशन की तरफ जाने वाली यही वो रेलवे ट्रैक है जो इस खूनी पटरियों के लिए मशहूर हो गई है। जी हाँ, यही वो खूनी पटरियां हैं जो आगरा कैंट से होकर राजा मंडी रेलवे स्टेशन को जाती हैं और इन्हीं पटरियों के ऊपर हर साल करीब दर्जन भर लोग अपनी जान दे देते हैं। लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर वो लोग किस वजह से अपनी जान यहाँ आकर देते हैं, और ख़ास नगला छौवा ही क्यों वो रेलवे ट्रैक का वो हिस्सा है जहाँ आकर लोग अपनी जान को देते हैं। नगला छौवा की इन पटरियों पर हम रात भर रुके कि हमारी टक्कर किसी रूहानी ताकत से हो जाए। हम रात भर पटरियों के आसपास घूमते रहे। मंदिर के अंदर भी हम रुके, लेकिन हमें कुछ भी नजर नहीं आया। इन खूनी कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मौत के सिलसिले ने लोगों के मन में खौफ और वहम की परत बिठा दी है।
आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से होकर नगला छहुआ को जाती हुई रेल की ये पटरियां आखिर क्यों लोगों के लिए मौत का सबब बन जाती हैं? इस बात का जवाब ना तो रेलवे प्रशासन के पास है और ना ही रेलवे पुलिस के पास। जब हमने इस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने ये कहकर मना कर दिया कि इस तरह के हादसे इस रेलवे ट्रैक पर होते ही रहते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि अधिकारी भी इस मामले पर बोलना नहीं चाहते? और यहाँ के लोगों की माने तो वही बात निकल कर आती है, कोई रूह है, कोई आत्मा है जो इस तरह के हादसों को दावत देती है और लोग बार बार यहाँ आते हैं और अपनी जान देते हैं। खूनी पटरियों के नाम से बदनाम इस ट्रैक की छानबीन करने के बाद हमें कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन अभी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। अभी स्थानीय लोगों से पूछताछ बाकी थी। इस खूनी रेलवे ट्रैक को लेकर लोगों में इतनी दहशत भरी हुई थी कि लोग हमसे बात करने को भी तैयार नहीं थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो कहीं इस बात का जिक्र करते ही रूहानी ताकतों का साया उन पर न आ जाए। काफी कोशिशों के बाद कुछ लोग ही हमसे बात करने को राजी हुए और जो बातें सामने आई वो वाकई सोचने वाली थी। नगला छहुआ के खूनी रेलवे ट्रैक की ये कहानी वाकई सच है या महज लोगों का वहम, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जब हम रेलवे ट्रैक के सामने बने मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमें काफी अजीब सा एहसास हो रहा था। मंदिर में दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रात ठहर गई हो। और इस खामोशी में हमें दिखाई दिए एक साधु बाबा। और जब हमने उनसे रेलवे ट्रैक पर हो रही मौतों के बारे में पूछा तो एक अलग कहानी सामने आई। यहाँ पे एक नीम का पेड़ था, तो उस समय पे आज से कम 40 वर्ष हो गई होंगे इस बात को। उस समय पे एक मद्रासी उसमें से ट्रेन में से उतरा और दांतन तोड़ने के लिए चढ़ रहा था, तो उससे लोगों ने मना किया भाई मत ही चढ़, यहाँ पे नहीं मारा जाएगा, तो एक बार बिजली है। वो नहीं माना और उसकी जो है ना हाथ जो खूनी टच हो गया तो वो नीचे गिर गया, नीचे मर गया। उसने कई आत्मा को उसको परेशान किया। वो ऐसी आत्मा थी जैसा है उस दिन का आना हो आत्मा का, इधर से हमारा जाना हो और दोनों का आमना सामना हो जाता तो वो बाहर कर जाएगी। हम क्या करेंगे, वो दवा है, वो हमको पटक देगी, हम उससे हाथ ही नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ तो इस एरिया में तो होते ही रहते हैं ये काम, कभी यहीं इधर कट गया, कभी कोई इधर कट गया। स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक पर हो रही मौतों के पीछे किसी प्रेत आत्माओं के होने की बात मान रहे थे। इन मौतों और दहशत से छुटकारा पाने के लिए सबने मिलकर हवन और यज्ञ भी करवाया। कहते हैं अब यहाँ थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी लोगों को रूहानी ताकतों से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिल पाई है। पुराने जमाने से जो रीत चली आ रही है, कुछ लोगों का भय भी है, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ को थोड़ी दहशत का माहौल है और हवा का भी जो चक्कर मानते हैं, ऊपरली हवा का उसका भी चक्कर मानते हैं। इस वजह से आए दिन यहाँ पे साल में 10-12 घटना होती रहती है। इस टाइप पे नौजवानों की मृत्यु हुई है, तो लोग हवन वगैरह भी करवा रखे हैं, क्षेत्र में हवन भी हुआ है। एक बार तो जहाँ 1 महीने में 14 मौतें हुई थी, लोगों के अंदर दहशत फैल गई, तो सब लोगों ने, बस्ती वालों ने मिलकर एक हवन भी करवाया था। जब से थोड़ा कुछ कम है, ना के बराबर है कुछ, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ कोई ना कोई साल भर में घटना होती रहती है।
पूजा पाठ करवाने के बाद भी लोगों में इस खूनी रेलवे ट्रैक को लेकर दहशत कम नहीं हुई है। आज भी बच्चे हों या बुजुर्ग, दिन के उजाले में वहां कोई जाना नहीं चाहता। कहते हैं कि शाम ढलते ही वहां रूहानी ताकतें अपना अड्डा जमा लेती हैं और फिर इंसानों का आना मना हो जाता है और भूले से भी जो वहां जाता है वो जिंदा नहीं लौटता। 9-10 साल पहले लगातार इतनी मौतें हुई थी कि जिससे लोगों में इतनी दहशत पैदा हो गई कि उसके बाद से आज भी यहाँ पे मतलब लोग आने में डरते हैं और शाम को आने से तो बहुत ही ज़्यादा लोग घबराते हैं। और ये सोच लीजिए कि इसके बाद में अभी हवन पूजा भी काफ़ी करवाई गई है उसके बाद में, लेकिन उसके भी मतलब इतना असर नहीं पड़ा है। साल में लगभग 10-12 मौतें हो ही जाती हैं यहाँ पर। जितने लोग उतनी बातें। हमारी टीम ने पूरे एक रात उस खूनी पटरियों और आसपास के इलाके में बिताई। मंदिर के अंदर भी हम गए, लोगों से बातचीत भी की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे ये नतीजा निकाला जा सके कि रेलवे ट्रैक पर हो रही मौतों के पीछे किसी रूहानी ताकत की साजिश है। ये सारी बातें सिर्फ वहम होने की ओर इशारा करती हैं। आगरा से परवेज सागर की रिपोर्ट। कौन है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी और रहस्यमय इमारत की तहकीकात लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।